नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। आज बरेली में अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को याद करते हुए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रेरणा सदन में साम्राज्यवाद कल और आज विषय पर रखा गया, जिसमें अलग अलग संगठनों के लोगों ने हिस्सा लेकर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सोच है जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी आजादी के समय थी। क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के ललित ने कहा कि जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, वैसे ही आज भी लोगों को आपस में बांटकर शोषण किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होना जरूरी है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार सुधीर विद्यार्थी ने कहा कि शहीदों को भुलाने की कोशिशें हमेशा होती रही हैं, लेकिन आम लोगों ने अपने दिलों में जिंदा रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि आज भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों को उनके असली विचारों से दूर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो एक चिंता की बात है। वहीं छात्र संगठन की ओर से दिशा ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को भगत सिंह और उनके साथियों के विचारों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ऐसा भारत बनाने का सपना देखा गया था जहां बराबरी हो, शोषण ना हो और हर कोई खुशहाल हो। उसे पूरा करना आज हमारी जिम्मेदारी है। ऑटो चालक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णपाल ने भगत सिंह के विचारों को याद करते हुए कहा कि आज भी दुनिया में शोषण और अन्याय जारी है। ऐसे में उनके विचार और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ट्रेड यूनियन के नेता संजीव मल्होत्रा ने कहा कि मजदूर और मेहनतकश लोग आज भी परेशान हैं और उन्हें एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है। वहीं कार्यक्रम के अंत में ध्यानचंद मौर्य ने कहा कि आज दुनिया में फिर से साम्राज्यवादी ताकतें मजबूत हो रही हैं और कमजोर देशों पर हमले बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में भगत सिंह का रास्ता ही हमें सही दिशा दिखा सकता है। कार्यक्रम में कई सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे और शुरुआत व अंत में क्रांतिकारी गीत भी प्रस्तुत किए गए। 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। 1928 में असेंबली बम कांड के मामले में 3 क्रांतिकारियों सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई। ये फांसी लाहौर स्थित सेंट्रल जेल में दी गई थी। बताया जाता है कि जिस समय फांसी दी जा रही थी उसके पहले भगत सिंह लेनिन को पढ़ रहे थे। भगत सिंह द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत और तर्क आज युवाओं के लिए बेहद प्रासंगिक हैं। उन्हें चाहिए कि उनको पढ़ें। इतिहास ये भी बताता है कि भगत सिंह ने कहा था कि भारत देश आज़ाद हो जाएगा, ये गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन यह हमें अधूरी ही आज़ादी होगी। हमें ऐसी आज़ादी चाहिए जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो। हमारे देश में हमें ऐसा वतन बनाना होगा जहाँ हर तबके के लोगों को आज़ादी से जीने का हक हो। हमें ऐसा देश बनाना होगा जहाँ भाईचारा हो और आपसी सौहार्द हो।